हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो और अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके क्लियर करूंगा जो कि इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डिफरेंस बिटवीन यूसीपी, यूसीटी एंड यूसीएफ पिलो ब्लॉक। दोस्तों, इंडस्ट्री में तीन टाइप के पिलो ब्लॉक ज़्यादातर यूज किया जाता है, यूसीपी, यूसीटी एंड यूसीएफ, जिसका एप्लीकेशन वाइज कहाँ पे यूज किया जाए उसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, जो कि ज़्यादातर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपका सारा कंफ्यूज आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो यूसीटी होता है ये एक्चुअली किसी भी छोटा सा बेल्ट कन्वेयर में या वे फीडर वगैरह में टेल पुली में यूज किया जाता है। कैसे? एज ए टेकअप यूनिट। यूसीटी, टी से आप समझ सकते हैं टेल पुली में यूज करेंगे टेकअप यूनिट के रूप में। इससे क्या होता है कि ये आगे पीछे स्लाइड होता है, जिससे बेल्ट में टेंशन दिया जाता है, जैसे स्क्रू टेकअप में दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों यूसीएफ। एफ से आप समझिए कि ये फ्लेज माउंटेड होगा। इसको हम लोग ज़्यादातर हेड पुली में हम लोग यूज करते हैं, इसको टेल में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेज माउंटेड रहता है, जो कि 4 बोल्ट के साथ ये फिक्स हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इसको ज़्यादातर हेड पुली में यूज किया जाता है। और जो दोस्तों यूसीपी है, ये यूसीपी को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हेड पुली में भी लगा सकते हैं, टेल पुली में भी लगा सकते हैं, या कोई रोलर या आइडलर में अगर ज़रूरत है तो वहाँ भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटरव्यूअर को बताइए कि यूसीपी, यूसीटी एंड यूसीएफ का जो एप्लीकेशन वाइज डिफरेंस है वो इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ M20 प्लेन वाशर। दोस्तों, M20 बोल्ट मतलब 20 का बोल्ट में जो प्लेन वाशर यूज किया जाता है, बोलता है कि उसका थिकनेस आप कैसे पता करोगे कि 20 का बोल्ट में जो वाशर यूज होगा उसका थिकनेस कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी साइज का जो बोल्ट आता है उसका वाशर का थिकनेस पता करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। मैं वो फार्मूला आज आपके साथ शेयर करूंगा। उससे क्या होगा कि आप किसी भी टाइप का जो प्लेन वाशर आता है उसका थिकनेस को आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसका जो फार्मूला है वो कह रहा है कि थिकनेस इज इक्वल टू बोल्ट पिच प्लस 0.5। ये बोल्ट पिच मतलब जैसे M20 का बोल्ट आपसे पूछा है, तो 20 का जो बोल्ट आता है उसका पिच कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ उसमें आप 0.5 जोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे M20 बोल्ट का जो पिच होता है वो होता है 2.5, और उसमें अगर हम 0.5 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो ये 3 mm हो जाएगा M20 बोल्ट में जो यूज होने वाला प्लेन वाशर उसका थिकनेस। कहीं पे दोस्तों ये 0.5 की जगह 1 भी प्लस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा टेल सम पाइप फिटिंग्स। बोलेगा कि पाइप में यूज होने वाले जो फिटिंग्स है, मतलब 2 पाइप को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है फिटिंग, उसके बारे में आप बताइए कितना आप जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में पाइप को जोड़ने के लिए उसमें जो फिटिंग्स यूज किया जाता है उसमें एक होता है एल्बो जो 90 डिग्री में पाइप को मतलब मोड़ देता है। दूसरा होता है टी में क्या होता है कि 3 पाइप को हम एक साथ टी सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिड्यूसर का मतलब मोटा पाइप है वो छोटा मतलब कम डाया वाला पाइप में वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनियन भी थ्रेडेड रहता है, जहाँ पे हम लोग 2 साइड से 2 पाइप को जोड़ सकते हैं। फिर आता है क्रॉस में क्या होता है दोस्तों, 4 साइड से पाइप को जोड़ा जाता है। फिर आता है कैप के द्वारा भी हम लोग पाइप को जोड़ सकते हैं, ये भी पाइप फिटिंग है। फिर आता है प्लग के द्वारा भी हम लोग मतलब पाइप को जोड़ सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ये भी पाइप का एक फिटिंग है। फिर आता है बूस फिटिंग है। एक्सपेंशन जॉइंट भी होता है जो वाइब्रेशन एडजस्ट करता है, उस टाइप का भी फिटिंग्स होता है जो पाइप को जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है सॉकेट के द्वारा भी हम लोग जोड़ते हैं, मतलब एक पाइप के अंदर अगर दूसरा पाइप हम घुसा देंगे और जॉइंट करेंगे वो सॉकेट जॉइंट कहलाएगा। फिर आता है बेंड भी एल्बो जैसे ही होता है, 90 डिग्री में पाइप को कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है एडेप्टर फ्लेंज। जो एडेप्टर है उससे भी हम 2 पाइप को थ्रेडिंग से या वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं। फिर आता है फ्लेंज, 2 फ्लेंज के द्वारा भी हम लोग
पाइप को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये सारा जितना भी मैं बताया आपको, ये सब पाइप का फिटिंग्स है। आपको जितना याद रहेगा आप इंटरव्यू में उतना ही बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टेल सम ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। दोस्तों ये जो स्टेनलेस स्टील होता है, एसएस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें तो पूरा कुछ ग्रेड का नाम बताए जो आपको याद है। तो आपको जितना याद होगा बता दोगे। तो चलिए मैं फिर भी कुछ आपको बता देता हूँ। आप बोल सकते हो कि SS 304, SS 309, SS 310 होता है, SS 316 होता है, SS 410 होता है, SS 416 होता है, SS 202 होता है। ये मेरे को जितना याद था मैं आपको बता दिया। आप इस तरह से जितना आपको याद रहेगा आप इंटरव्यूअर को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डक्टिलिटी ऑफ स्टील। कह रहा है कि स्टील का डक्टिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो फिटर है, फोरमैन साहब है, उन सबको ये डक्टिलिटी के बारे में पता नहीं होगा। ये एक्चुअली इंजीनियर को पता होगा, जो अच्छा इंजीनियर होगा उसी को पता होगा। तो मैं एक जनरल आइडिया से आपको समझा दूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए कि डक्टिलिटी एक्चुअली स्टील में क्या होता है। तो देखिए इसको आप बोल सकते हैं कि डक्टिलिटी जो है ना वो एक स्टील का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब किसी भी मटेरियल में बोले तो स्टील में एक ऐसा एबिलिटी होना चाहिए ताकि उसको हम लोग वायर के रूप में खींच सकते हैं। मतलब हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम गोल्ड को लेंगे, सोना, तो सोना को देखिए हम लोग पीट के फैला भी सकते हैं या लंबा खींच भी सकते हैं, तभी तो उसका ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण वगैरह बनाया जाता है। सिल्वर भी सेम एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से स्टील भी एक एग्जाम्पल है, स्टील को भी हम लोग खींच सकते हैं। तो यही स्टील का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SPZ, SPA, SPB एंड SPC क्लास ऑफ वी बेल्ट। कह रहा है कि इंडस्ट्री में जो वी बेल्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें देखिएगा उसका जो क्लास है वो SPZ, SPA, SPB, SPC, इन सभी क्लास का वी बेल्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जितने भी क्लास ऑफ वी बेल्ट आता है ना, ये एक्चुअली वी बेल्ट का हाइट और विड्थ को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स कि जितना भी क्लास का वी बेल्ट है उन सब में वी बेल्ट का हाइट और जो विड्थ होता है वो अलग अलग होता है, इसी से उसका अलग अलग नाम पड़ता है। जैसे SPZ जो होता है उसमें वी बेल्ट का हाइट 8 mm रहता है और चौड़ाई 10 mm रहता है। ठीक है, ये सर मतलब इस टेबल में मैं सर आपको क्लियर कर दूंगा। जो SPA होता है, SPA क्लास का वी बेल्ट, उसका हाइट 10 mm होता है, वही 13 mm होता है। SPB क्लास का जो वी बेल्ट रहता है उसका हाइट 13 mm होता है और विथ 16 mm होता है। उसी तरह से SPC क्लास का जो वी बेल्ट रहता है उसका हाइट 18 mm होता है और उसका विथ 22 mm होता है। इस तरह से उसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तुरंत कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वी पुली। बोलेगा जो वी पुली जहाँ पर हम लोग वी बेल्ट को चढ़ाते हैं, लगाते हैं, तो वी पुली के क्या काम है बताइए। तो इसके आंसर आप इस तरह से बोल सकते हो कि पावर ट्रांसमिट बिटवीन वी बेल्ट एंड शाफ्ट। दोस्तों ये जो वी पुली होता है ना, ये वी बेल्ट और शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है। मतलब वी बेल्ट से अपने अंदर पावर को एब्जॉर्ब करता है, फिर शाफ्ट में उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो यही इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ सकता है कि व्हाट इज वे फीडर। दोस्तों इंडस्ट्री में, चाहे आप किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में काम करते हो, उसमें वे फीडर लगा रहता है। वे फीडर का मतलब होता है कि वहाँ से आप मटेरियल को फीड करोगे, जो आपको एक कैलकुलेशन करके बता देगा कि आप कितना मटेरियल उसको फीड कर रहे हो। तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो देखिए मैं वे फीडर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको आप बोल सकते हो कि वे फीडर इज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। वे फीडर एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब छोटा सा कन्वेयर है। इट मॉनिटर एंड रेगुलेट मटेरियल फ्लो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल एंड टेकोमीटर। क्या कर रहा है कि ये जो वे फीडर है ये उसके ऊपर से जो मटेरियल जाता है उसको रेगुलेट भी करता है और मॉनिटर भी करता है। कैसे? उसमें एक लोड सेल और एक टेकोमीटर लगा रहता है। टेकोमीटर क्या करता है कि स्पीड को बताता है और लोड सेल कितना लोड है उसको बताता है। इसके माध्यम से वो कितना उसके अंदर से मटेरियल जा रहा है उसको मॉनिटर भी करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। रेगुलेट मतलब वेट को बढ़ा और घटा भी सकता है, और मॉनिटर करने मतलब कितना जा रहा है उसका हिसाब किताब भी वो बता सकता है।
तो वेब फीडर के ऊपर से जो मटेरियल का फ्लो होता है उसको एक फार्मूला के द्वारा हम जान सकते हैं कि उसमें कितना मास मतलब कितना वेट फ्लो हो रहा है जा रहा है बेल्ट के थ्रू। तो इसका फार्मूला होता है फ्लो रेट इक्वल्स टू एफ इंटू स्मॉल वी बाई स्मॉल डी। ठीक है, सॉरी W इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल वी बाई स्मॉल डी। ये W होता है मास फ्लो रेट, एफ होता है ग्रेविटी फोर्स ऑफ मटेरियल कितना ग्रेविटी फोर्स उसमें दे रहा है मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो भी होता है वो बेल्ट का स्पीड कितना स्पीड से बेल्ट घूम रहा है, और डी जो होता है लेंथ ऑफ वेटेड बेल्ट मतलब जितना लेंथ में बेल्ट का मटेरियल का वेट आ रहा है उसी को हम लोग डी बोलेंगे। ये सारा चीज़ को फार्मूला में अगर बैठा देंगे उसको कैलिब्रेट कर देंगे तो ये जो वेब फीडर है वो मटेरियल को मॉनिटर और उसको रेगुलेट करना चालू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ईच गियर कपलिंग ए फ्लेक्सिबल कपलिंग और ए रिजिड कपलिंग। बोल रहा कि गियर कपलिंग जो होता है वो क्या फ्लेक्सिबल कपलिंग है या रिजिड कपलिंग, ये पूछ सकता है आपको इंटरव्यू में। तो तुरंत बोलिए कि सर गियर कपलिंग इज ए फ्लेक्सिबल कपलिंग, गियर कपलिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग है। क्यों? क्योंकि इट एडजस्ट सम मिसअलाइनमेंट, गियर कपलिंग थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग बोलते हैं। आप इस तरह से इसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द ड्रिल बिट साइज फॉर M16 बोल्ट। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहीं पे आपको M16 का बोल्ट लगाना है लेकिन वहाँ पे आप लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे आपका थ्रेड नहीं है या होल नहीं है, तो होल करने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा। तो अगर आप M16 का बोल्ट यूज करोगे तो बोल रहा है कि उसके लिए आप कितना का ड्रिल बिट यूज करोगे, उसका साइज बताइए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी ड्रिल बिट का साइज पता करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप जान लीजिएगा तो कभी भी आप किसी भी होल का ड्रिल बिट साइज आप निकाल सकते हो। तो कह रहा है कि M16 का बोल्ट यूज करना है, तो M16 का जो बोल्ट है उसका पहले आप पिच जान लीजिए। तो M16 का जो बोल्ट है उसका पिच होता है 2 mm, तो वो जो पिच है ना उसको साइज से आप माइनस कर दीजिए। तो M16 का बोल्ट है तो 16 से आप 2 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 14 mm। तो आप 14 mm का ड्रिल बिट को ले लीजिए और वहाँ पर ड्रिल करिए, फिर M16 का टेप सेट चलाइए और फिर बोल्ट लगाइए तो आपका बोल्ट वहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ EP2 ग्रीस। दोस्तों कह रहा कि विस्कोसिटी ऑफ EP2 ग्रीस अब बताइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि किसी भी ग्रीस का विस्कोसिटी होता नहीं है। उस ग्रीस को बनाने के लिए जो बेस ऑयल यूज किया जाता है उस बेस ऑयल का विस्कोसिटी होता है। तो EP2 ग्रीस को बनाने के लिए जो बेस ऑयल यूज किया जाता है उसका विस्कोसिटी होता है 150, मतलब 150 ग्रेड का विस्कोसिटी होता है उसका बेस ऑयल का। इस तरह से आप उसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज पैरेलल मिसअलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। कह रहा है कि इंडस्ट्री में 2 मशीन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए दोनों को अलाइनमेंट किया जाता है। तो अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो उसमें एक पैरेलल मिसअलाइनमेंट होता है। अगर पैरेलल मिसअलाइनमेंट है, ठीक है, तो वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी 2 मशीन में पैरेलल मिसअलाइनमेंट होता है उसका मतलब होता है कि व्हेन 2 शाफ्ट्स सेंटर लाइन आर ऑफसेट, मतलब कि 2 मशीन का जो 2 शाफ्ट होता है अगर वो ऑफसेट है मतलब एक ही लाइन में नहीं है तो उस टाइप का जो मिसअलाइनमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल मिसअलाइनमेंट। तो आज का जो सेट था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेंड एंड एल्बो। ये पाइपलाइन का क्वेश्चन है। कह रहा कि पाइपलाइन में जो यूज होने वाला बेंड और एल्बो होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आप बताइए। अगर आपको पता नहीं होगा तो भी आप कमेंट में लिखिए कि मुझे पता नहीं है सर, आप बता दीजिए, तो मैं उसके आंसर आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि इस टाइप को जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।